नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूँगा एक आईपीएस ऑफ़िसर की लाइफ़ के बारे में। अभी कुछ दिन पहले की घटना या आज की मानो या कल की मानो या साल भर की मानो, एक आईपीएस ऑफ़िसर और एक मिलिट्री ये 2 चीज़ देश में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण करता है क्योंकि ये हमारे देश को सँभालती है, आर्मी और पुलिस वाले लोग। अब एक आईपीएस ऑफ़िसर के महत्व आप समझ नहीं सकते कि कितनी बड़ी उसकी पोस्ट होती है। हमारे गाँव में अगर एक दरोगा होता है या कोई स्टेट की एक काउंसिलर के जिला में एक दरोगा होता है, तो उसकी कितने पावर होती है हर गली मोहल्ले में आप सोच नहीं सकते। और आईपीएस ऑफिसर उससे कहीं ज़्यादा गुना बढ़कर रहता है। और छोटी-मोटी बात नहीं है आईपीएस आईपीएस ऑफिसर बनने की, उसके लिए कितनी बड़ी ट्रेनिंग, कितनी बड़ी एग्ज़ाम, उसके बाद जाके वो आईपीएस ऑफिसर बनता है, कितना मेंटेनेंस उसको देने के बाद, उसको मेंटल चार्ज करने में उसको कितनी एग्ज़ाम देने के बाद वो आईपीएस ऑफिसर बनता है। और आप बताइए, कोई आईपीएस ऑफिसर अगर सुसाइड कर ले, तो उससे क्या साबित होता है? और क्या देश के नज़रिए और आईपीएस ऑफिसर लोग के अंदर क्या कि एक आईपीएस ऑफिसर सुसाइड कर लेता है, किस चीज़ की उसको कमी है? एक आईपीएस ऑफिसर की तनख्वाह लाखों में है और उसकी फैसिलिटी अलग से है, उसे बंगला अलग से दिया जाता है, उसे सिक्योरिटी अलग से दिया जाता है, मिनिस्टर, सीएम उसकी पोस्ट के लिए उसे लगाया जाता है कि उसकी सिक्योरिटी चेक करने के लिए। सीबीआई, आईबी, रॉ देश की सबसे बड़ी-बड़ी एजेंसी है, उसके साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करके उसके साथ उसे क्या प्लान किया जाता है, कब क्या सिक्योरिटी किया जाता है, उसे क्या अपडेट दिया जाता है, उसके साथ। और कोई आईपीएस ऑफिसर अगर सुसाइड कर लेता है, तो उसकी मतलब क्या है? एक नॉर्मल आदमी डिप्रेशन हो, पैसा का टेंशन हो, कर्ज़दार हो जाए, मेंटेनेंस चार्ज हो जाए, घर की प्रॉब्लम हो, अगर वो सुसाइड करता है तो एक अलग टॉपिक होता है। एक आईपीएस ऑफिसर, उसे कितनी बड़ी ट्रेनिंग देनी पड़ती है, पहले छोटे से छोटे पोस्ट से आते बड़े पोस्ट में जाते हैं, तो उसने क्या नहीं देखा होगा, हर चीज़ उसने देखा होगा, और उसके बाद भी वो सुसाइड करता है, तो वहाँ से सोचिए देश में क्या है और कैसी परिस्थिति चल रही है। एक आईपीएस ऑफिसर सुसाइड करता है तो देश के लिए क्या है, उसे कितना बड़ा मेंटेनेंस मिला होगा, कितना बड़ा उसे दबाया गया होगा, क्या किया होगा ये तो मैं भी नहीं बोल सकता हूँ, मगर एक आईपीएस ऑफिसर अगर सुसाइड करता है देश में, देखिए बॉलीवुड का मैं बात नहीं करता, बॉलीवुड का एक अलग टॉपिक है, मगर एक देश का ऑफिसर, देश में देश को 2 ही चीज़ चलाती है, पॉलिटिक्स का बात मैं करूँगा नहीं, मिलिट्री और एक ऑफिसर, क्योंकि हर स्टेट में आपको पुलिस ही मिलेगी, मिलिट्री सड़क पे रहती है, इतना याद रखिएगा। और ऑफिसर एक दरोगा, एक छोटा-सा हवलदार भी गली मोहल्ले में रवाब मारता है, एक आईपीएस ऑफिसर की कितनी बड़ी पावर रहती है आप सोच नहीं सकते, मगर फिर भी वो सुसाइड करे तो इससे क्या होता है? फैमिली मैटर भी हो तो मैं नहीं मान सकता कोई सुसाइड कर सकता है, मगर ये बहुत बड़ा देश में मुद्दा है, आने वाला हर वक़्त में, हर 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना में ऐसी-ऐसी घटना हो रही है देश में। ये देश के लिए ठीक नहीं है, मगर ये जो आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, मैं उससे कहता हूँ और मेरी सलाह है कि सर आप लोग को देख के हम लोग सलाम करते हैं और आप लोग के ऊपर हमारी उम्मीद रहती है कि आप स्टेट को सँभाल सकते हैं, आप दंगा-फ़साद में हर चीज़ में आप लोग की सबसे ज़्यादा महत्व में होते हैं और सर आप लोग सुसाइड करते हैं, ये मुझे समझ नहीं आता। अगर कोई तकलीफ़ हो या आपको पॉलिटिशियन प्रेशर हो, तो उससे कुछ रास्ता निकालिए। आप सुसाइड किए, आप तो गए पर आपके परिवार लोग को कितनी तकलीफ होगी, पेंशन, पैसा का तो कोई दिक्कत आप लोग को रहती नहीं है आईपीएस के, मगर जो परिवार के साथ दुर्घटना होती है, मेरे हस्बैंड ने क्यों सुसाइड किया? ये हमेशा एक कन्फ्यूज़न रह जाता है शरीर में। और ये देखिए मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए सर, जो भी हो, कुछ भी हो, उसका कोई रास्ता निकालिए, पर ये गलत हो रहा है।